अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं और उनके डिफाइन होने के लिए क्या-क्या कंडीशंस होती हैं। अब हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन को फाइंड कैसे करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में ये गिवन है कि एक फंक्शन है f जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स r से r में डिफाइन है एंड फंक्शन fx इस प्रकार डिफाइन है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फंक्शन g भी r से r में डिफाइन है एंड gx इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तब हमें कंपोजिट फंक्शंस fog, gof, fof एंड gog फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले fog फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि हम fog को लिख सकते हैं fog ऑफ x एंड fog ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। अब यहां हम देख सकते हैं कि जो इनर फंक्शन है वह है gx एंड आउटर फंक्शन है fx। और कंपोजिट फंक्शंस के लिए हम ये कंडीशन पढ़ चुके हैं कि इनर फंक्शन की रेंज आउटर फंक्शन के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले यहां gx की रेंज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सिंस gx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी रेंज होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड फंक्शन fx भी एक पॉलिनोमियल है जो कि रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो इसका मतलब फंक्शन fx का डोमेन होगा r। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो gx की रेंज है वह फंक्शन fx के डोमेन के इक्वल ही है। इसका मतलब यहां कंपोजिट फंक्शन fog ऑफ x की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इसे यहां आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? हम यहां इस कंपोजिट फंक्शन में देख सकते हैं कि इनपुट है हमारा gx एंड gx की वैल्यू गिवन है 2x माइनस 1। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा f ऑफ 2x माइनस 1 एंड हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो फंक्शन fx है वह कुछ इस तरह से डिफाइन है कि हम इसमें जो भी इनपुट देते हैं वह आउटपुट में हमें उस इनपुट का स्क्वायर कर देता है। तो यहां जो इनपुट है वह है 2x माइनस 1 तो हमें इसका आउटपुट मिलेगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यानी कि हमें यहां से कंपोजिट फंक्शन fog ऑफ x की वैल्यू मिली है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसी प्रकार अब हम कंपोजिट फंक्शन gof फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम इस फंक्शन gof को भी लिख सकते हैं gof ऑफ x एंड इट विल बी इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। अब यहां इनर फंक्शन fx है एंड आउटर फंक्शन है g। तो पहले हम इनर फंक्शन fx की रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। सिंस जो फंक्शन fx है वह x स्क्वायर के इक्वल है तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो इसकी रेंज होगी वह नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के सेट्स के इक्वल होगी एंड फंक्शन g एक पॉलिनोमियल है जो कि सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो फंक्शन g का डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो fx की रेंज है वह gx के डोमेन की सबसेट है। यानी कि ये जो कंपोजिट फंक्शन है g ऑफ f ऑफ x यह डिफाइन होगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। यहां इनर फंक्शन है fx जो कि डिफाइन है x स्क्वायर के इक्वल। तो ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा हमारा g ऑफ x स्क्वायर एंड फंक्शन g ऑफ x इस प्रकार डिफाइन है कि जब हम इसमें इनपुट x देते हैं तो यह हमें आउटपुट में 2x माइनस 1 देता है। तो अब यदि हम इसमें इनपुट x स्क्वायर देंगे तो यह हमें आउटपुट में 2x स्क्वायर माइनस 1 देगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमें gof ऑफ x भी मिल गया है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमें कंपोजिट फंक्शन fog ऑफ x की वैल्यू मिली है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के इक्वल एंड कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू हमें मिली है 2x स्क्वायर माइनस 1।
यहां से हम देख सकते हैं कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG, यानी कि हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जनरली कंपोजिट फंक्शंस कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तो अब हमने यहां FOG एंड GOF तो फाइंड कर लिए हैं। अब आपको कंपोजिट फंक्शंस FOF एंड GOG फाइंड करने हैं। तो अब आप इन फंक्शंस को खुद से फाइंड करने की कोशिश कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू फाइंड दीज फंक्शंस। आई होप आप सभी ने ये दोनों कंपोजिट फंक्शंस फाइंड कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम FOF को देखते हैं। हम कंपोजिट फंक्शन FOF को लिख सकते हैं FOF of x एंड इट विल बी इक्वल टू f of x। तो इस कंपोजिट फंक्शन के डिफाइन होने के लिए इनर फंक्शन f की रेंज आउटर फंक्शन f के डोमेन के सबसेट होनी चाहिए। यहां बस फर्क इतना है कि यहां जो इनर एंड आउटर फंक्शन है वह दोनों ही सेम फंक्शन है। तो फंक्शन f की रेंज होगी r प्लस एंड फंक्शन f का डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि जो f की रेंज है वह f की डोमेन की सबसेट है, यानी कि कंपोजिट फंक्शन f of x डिफाइन होगा। एंड अब हम इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हमें x की पावर 4 के इक्वल मिलेगी। इसी प्रकार अब हम GOG को सॉल्व करते हैं। कंपोजिट फंक्शन GOG को हम लिख सकते हैं GOG of x एंड इट विल बी इक्वल टू G of x। यहां भी इनर एंड आउटर फंक्शन सेम है जो कि फंक्शन gx के इक्वल है। तो हम इसकी पहले डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं। तो फंक्शन g का डोमेन r है एंड इसकी रेंज भी r के इक्वल है, यानी कि इसके रेंज एंड डोमेन दोनों ही इक्वल हैं। तो जो कंपोजिट फंक्शन के डिफाइन होने की कंडीशन है वह यहां सेटिस्फाई होगी। तो अब हम इस कंपोजिट फंक्शन को आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एंड जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे देन वी गेट g of x इज इक्वल टू 4x माइनस 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कंपोजिट फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं।